का धन्यवाद देते कि खुदावंद यीशु मसीह ने मेरे और आपको नया दिन, नई रोशनी, नया प्रकाश दिया। इसके लिए धन्यवाद देते। और वो जीवित और पवित्र और सामर्थी परमेश्वर है, क्योंकि वो जीवित है और उसने मेरे और आपको जीवित रखा। इसके लिए धन्यवाद देते। प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर का सच में धन्यवाद देती। अभी फ्राइडे को जो होल नाइट थी उसमें बहुत सारे लोग थे और बहुत इतना अच्छा लगा कि क्या बताएं। प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि दिल से, हृदय से, आत्मा से उसकी स्तुति और महिमा निरंतर करते रहें। हालेलुया। सच में मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती। बहुत ही रात आशीषमय रात थी। इसके लिए धन्यवाद देते हैं कि नींद भी भाग जाती है, आलस भी भाग जाता है, हर एक जो मन में बातें रहती हैं वो भी भाग जाती हैं। मैं सच में परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि जब प्रभु यीशु मसीह के नाम से जब हम इकट्ठे होते हैं तो कोई भी चीज़ हमें उलझा नहीं पाती। हालेलुया। तो परमेश्वर का सच में मैं धन्यवाद देती कि प्रभु यीशु मसीह ने उस रात हम सबको आशीष दी और सच में सबको संभाला। इसके लिए धन्यवाद देती। और जब सुबह 4 बजे मीटिंग ख़त्म हुई और जब मैं घर में पहुंची और मेरे छोटे बेटे की आंखें इतनी लाल हो गई थी और रात भर वो सोया नहीं है, कहने लगे मम्मी हमें आज रात के नींद नहीं आई, आप लोग नहीं थे। तो मैंने खुदा का धन्यवाद दिया। थोड़ा दिल में दुख भी लगा। मैंने कहा जब शायद मेरे साथ चलता तो अच्छा रहता, लेकिन बच्चे नहीं सुनते। जब मैं इधर से गई और मैंने उसके लिए दुआ की तो हाल सो गया। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती। जो अभी जो बीमारी चल रही है जो आई, तो मैं सच में परमेश्वर का धन्यवाद देती कि उसे राहत है, अच्छा लगा। इसके लिए धन्यवाद देती। और हमारे हर दिन हर पल की गवाहियाँ रहती हैं कि परमेश्वर हमें कैसे इस संसार के जीवन भरे जंगल के सफ़र में लेके चल रहा है, हर घड़ी हर पल संभाल रहा है। बहुत से उलझन है, बहुत से गुनाह, बहुत से पाप आते हैं, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह तब भी हमें अपने वचनों के द्वारा, गवाहियों के द्वारा, प्रार्थनाओं के द्वारा संभालता है। हालेलुया। तो सच में मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती कि परमेश्वर ने मुझे इस रीति से संभाला। और हमें नहीं पता कि हमें किस रीति से प्रार्थना करना चाहिए। उस रात जब खुदा के खादिम बता रहे थे कि प्रभु यीशु मसीह कैसे अकेले में पहाड़ों पर दुआएं प्रार्थना करता था, अपने चेलों को छोड़ के, अपनी प्रजा को छोड़ के। लेकिन खुदा का सच में धन्यवाद देते कि हम जितना सीखें उतना हमारे लिए कम है। हालेलुया। और मैं तो सोचती कि प्रभु जब तक खुदावंद यीशु मसीह ने हमें सांसें दी हैं, जब तक पृथ्वी पे जिंदा रखा है, हम सीखते रहें और परमेश्वर से मांगते रहें जो आशीष है उसने हमारे लिए रखी हैं। हालेलुया। मैं परमेश्वर का सच में धन्यवाद देती कि जब संडे आता तो ऐसे लगता कि प्रभु कब सुबह हो, कब संडे हो, जब परमेश्वर के भवन में जाएं और हम उसके नाम की स्तुति और महिमा करें। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद देते। और एक वचन से पढ़ूंगी, इब्रानियों की पत्री उसका 12 और उसकी 2 आयत तक पढ़ेंगे। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है धीरज से दौड़ें। हालेलुया। परमेश्वर का सच में धन्यवाद देते। हर एक उलझाने वाले पाप, हर एक रोकने वाली वस्तु, हर एक छोटी छोटी बातों की लड़ाइयाँ, झगड़े जो हमारे जीवन में आते हैं, वो हमें खुदावंद यीशु मसीह अपने वचनों के द्वारा संभालता है। और एक वचन और पढ़ेंगे। इन वचनों से सप्ताह में मुझे बहुत आशीष मिली। मरकुस और उसका 7 और उसकी 18वीं आयत में उसने उनसे कहा, क्या तुम भी ऐसे ना समझ हो? क्या तुम नहीं समझते कि जो वस्तु बाहर से मनुष्य को के भीतर जाती है वह उसे अशुद्ध नहीं कर सकती, क्योंकि वह उसके मन में नहीं परंतु पेट में जाती है और संडास में निकल जाती है। यह कहकर उसने सब भोजन वस्तुओं को शुद्ध किया। फिर उसने कहा, जो मनुष्य में से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है, क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, पर स्त्री गमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। ये सब बुरी बातें भीतर ही से निकलती हैं और मनुष्य को अशुद्ध करती हैं। हालेलुया।
तो सच में मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती। पिछले हफ्ते ये जब सारे वचनों को हमने जगह जगह मीटिंग होती है, प्रार्थनाओं में गए सुने, तो मैंने कहा पवित्र आत्मा हमारी सहायता मदद करे ताकि हम अपने आप को देख सकें, अपने आप को परख सकें, अपने आप को जांच सकें। तो सच में मैं खुदा का धन्यवाद देती कि जब हम प्रभु यीशु मसीह में नहीं थे, जब नहीं जानते थे, नहीं समझते थे, तो हमारे अंदर ये सारी आदतें थी। हालेलुया। और मनुष्य सच में अपने आप को कभी नहीं देख सकता। जब हम परमेश्वर के भवन में आए और परमेश्वर के वचनों को सुना और प्रभु यीशु मसीह के लहू से जब अपने आप को धोते गए और परमेश्वर के वचन को सुनते गए तो अपने आप को देख नहीं पाए। हालेलुया। तो सच में मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती कि वचन ही है जो हमें अपने अंदर की हर एक बातों को हम देख सकते हैं, परख सकते हैं। सच में खुदा के लोगों में तो इतनी निर्बुद्धि और मूर्ख थी कि अपने आप को कभी नहीं देखने पाई, लेकिन सच में मैं धन्यवाद देती कि मैं देखने पाई तो केवल प्रभु यीशु मसीह के वचन के द्वारा और उसके लहू के द्वारा। जब मैंने उस यीशु मसीह का लहू से अपने आप को धोया और परमेश्वर के वचन को जब सुना और समझा, तब मैंने अपने आप को देखने पाई। हालेलुया। तो सच में मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती कि वचन है जो जब हमारे जीवन में काम करता है, जब वचन हमारे जीवन में आता है, तब हम समझ पाते हैं कि हमारा जीवन कैसा है। हम दूसरों को देखते हैं लेकिन कभी अपने आप को नहीं देख पाते, दूसरों की कमियों को निकालते हैं परंतु अपनी कमी अंदर से कभी नहीं देख पाते। और यदि हर एक मनुष्य अपने आप को जांच ले तो दूसरे की कभी भी कुछ भी नहीं कहने पाएगा। हालेलुया। तो मैं परमेश्वर का सच में धन्यवाद